पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, और मिलजुल करके इस दिव्य वातावरण में अपने मन को एकाग्र करें। इन दिनों जैसे आप सब जानते ही हैं, हम लोग अपनी भक्ति के विषय में देव ऋषि नारद महाराज जी का निजी अनुभव श्रवण कर रहे हैं। भले ही आजकल के पढ़े लिखे मेरे बच्चे मेरी बेटियां ऐसी बातें सुनकर हैरान हो जाएं, कलयुग में भक्ति। बेटी, कलयुग का सवाल नहीं, सतयुग का सवाल नहीं, सवाल है मन की मांग का। मेरे बच्चे बड़े हैरान होते हैं, बाबा ये क्या चर्चा चलाता है तू सवेरे शाम। मैं चर्चा नहीं चलाता, हर एक के मन की मांग को पूरा करने की चेष्टा कर रहा हूं। हमारे मन की मांग क्या है? जीवन के 4 दिन आराम से काट ले, बस। न 2 मांगे हैं, न 3 मांगे हैं। दिस इज दी ओनली डिमांड। ध्यान से सुनो मेरी बेटी, बड़े मेरे बच्चे जो नए नए आ रहे हैं हैरान होते हैं, ऐसी चर्चा क्यों? चर्चा नहीं, ये तो मन की मांग है। क्या मैंने अभी कहा? जो 4 दिन हम भगवान से मांग के लाए गए, जी आराम से कट जाए, बेचैनी से नहीं, बेकरारी से नहीं, मुथाजी से नहीं, पराधीनता से नहीं, लोगों की मिन्नतें करके नहीं, अपने बूढ़ के तलुए घिसा घिसा के लोगों के पास जा जा करके अपनी कामना पूरी करा के नहीं। 4 दिन आराम से कट जाए। ऐसा अजीब समय आ चुका है, न दिन में आराम है, न रात को चैन है। हमेशा मन में बेचैनी बनी रहती है, जिसको आपने अंग्रेजी का बहुधा शब्द पकड़ लिया, टेंशन। इंसान आज दुविधा में है, मैं करूं तो क्या करूं? तो बस एक ही मांग, 4 दिन आराम से काटे। हाँ, अब 4 दिन आराम से काटे। अब इसको पता नहीं क्या कारण, इतनी पढ़ाई बढ़ चुकी है समाज के अंदर, इतनी डिग्रियां आप ले रही हैं, लड़कियां भी लड़के भी, मॉडर्न कहलाती हैं, मॉडर्न गर्ल, मॉडर्न बॉय। लेकिन जितने मॉडर्न बनते जा रही हैं उतने बुद्धू बनते जा रही हैं। वो भी तुम्हारी मांग क्या है? जीवन के 4 दिन आराम से काटना, क्यों नहीं प्रश्न करते कैसे आराम से काटे? एक फतूर समा गया सारों की बुद्धि में, ज्यादा कमाऊं ज्यादा कमाऊं। ज्यादा कमाने से मेरी बात सुनो, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छा खा लेंगे, अच्छा मकान ले लेंगे। चौथी बात तो मुझे नजर नहीं आई, क्या रोटी कपड़ा और मकान आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। रोटी कपड़ा और मकान आप भी कमा लो, श्रीमान भी कमा ले, तो ये चीजें। लेकिन मन तो शरीर से अलग है, जो कि फीलिंग फैक्टर है, जिसके सुख और दुख दोनों महसूस कर रहे हैं, वो तो हमारा मन है, जिसको हम सूक्ष्म शरीर बोलती हैं। तो उसको तो रोटी कपड़ा और मकान से कोई वास्ता नहीं। मैंने कई बार कहा, ये सुख पाएगा ग्रास बॉडी, हमारा स्थूल शरीर सुख पाएगा। अच्छी रोटी मिल जाएगी, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा, रहने के लिए बहुत खुले खुले कमरे मिल जाएंगे, 2 मंजिला मिल जाएंगे, सो फार सो गुड। लेकिन क्या इतने बड़े सब चीजें लेकर मन दुखी नहीं होता? मन बेचैन नहीं, मन बेकरार नहीं? क्यों नहीं? आजकल की सब सहूलतें घरों के अंदर दे दी गई हैं। उनके घर में कितनी फिर भी बेचैनी है, बेकरारी है, उनके अंदर आत्महत्याएं हो जाती हैं, लाशें हो जाती हैं उनके घर के अंदर है। तो मन को चैन कैसे मिले?
कमाना कुछ और बात है, शांति से जीना कुछ और बात। यही एक दिमाग में हमारे सबके गलतफहमी है कि बहुत कमा लेंगे, तू भी कमाएगी ना, हाँ मैं भी कमाऊंगा ना, हाँ दोनों कमाएंगे, सुख से जिएंगे। हाय रब्बा, ये भगवान ही निकाले, मैं तो बस समझा सकता हूं आपको जो भगवान ने ताकत दी है। ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग प्रभु निकाले। ये ज्यादा कमाना कमाओ, भगवान आपको और तौफीक दे, लेकिन इससे मैंने अभी भी कहा हमें बाहर की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। सो फॉर दिस ग्रास बॉडी इज कंसर्न, इससे जीवन चैन से नहीं गुजरेगा। या तो चैन से गुजारने वाले स्थूल शरीर होता, पर एक मैं आपको गहराई में ले जा रहा हूं, फीलिंग सत्य का नाम। कौन फील करता है सुख और दुख? हमारे शरीर में दर्द हो रही है, कौन महसूस करता है? वो तो आप सब जानते हैं, मन ही महसूस करने वाला है ना। तो मन प्रीत से अलग हुआ ना, जो इसको महसूस, दर्द हो रही है, अब दर्द से में दर्द है, कौन महसूस करके दुखी हो रहा है? मन। तो शरीर से मन कुछ और है। हाँ, आजकल पढ़े लिखे बच्चे एकांत में बैठ के विचार किया करें। बेटियां जरूर विचार करें, जब भी कोई समय मिल जाए मेरे बच्चे 15 मिनट आधा घंटा जरूर विचार करो। भले तो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बहुत कमा लो, भगवान करे, लेकिन वो सिर्फ ये सुख पाएगा। इसको स्कूटर ले दोगे, नई नई कार ले दोगे, आराम से आया जाया करेगा, अच्छा खाना दे दोगे, बढ़िया कपड़े दे दोगे, खुले खुले कमरे, मैंने कहा बिल्कुल बड़े अच्छे कमरे हो जाएंगे, स्पेशियस रूम, और वो भी साल एरी एयर कंडीशनड, ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो यही सब पाएगा है। लेकिन आराम, सुख, चैन, करार, पीस ऑफ माइंड, देखो पीस ऑफ माइंड बोलती है, पीस ऑफ बॉडी नहीं बोलते, पीस ऑफ ब्रेन नहीं बोलते, पीस ऑफ माइंड। अब वो माइंड कैसे खुश रहे? 4 दिन आराम से काटते कैसे? कितनी शर्म की बात है, हमारे लाखों के मकान हैं, उसमें हम दुखी होते हैं। लाखों के मकान के अंदर लाशें हो जाती हैं, आत्महत्या हो जाती है। लाखों के मकान में मेरी बेटी बेचैन और बेकरार है। तो मतलब बिल्कुल मन का विषय कुछ और है। तो आराम से कैसे काटे? तो ये साबित हो गया, बहुत ज्यादा कमाने से नहीं, बहुत रुपए इकट्ठे करने और बैंक बैलेंस बनाने से नहीं। तो मन कैसे खुश होगा? एक ही जवाब भारत देता है, क्या चाहिए? 4 दिन आराम से कट जाए, बेआरामी से नहीं ना। हाँ, आज का दिन भी आराम से कटे, कल का भी, परसों का भी, या 4 दिन नहीं, सारे दिन आराम से कटे। तो ध्यान से सुनिए, जैसे हमें समझा दिया गया, सारे दिन आराम से कटे, फिर सारे दिन उससे आराम से कटे जो सारे दिनों में रहे, सारे दिनों में रहे। हाँ, सारे दिनों में कौन रहता है? भगवान जी। इन ऑल डेज, इन ऑल टाइम, एवरीवेयर, इन एंड आउट, कौन रहते हैं? केवल भगवान जी। तो जब तक पढ़े लिखो जरूर जाओ, भले आपको भक्ति बढ़िया है, शब्द बड़ा अजीब लगे, लेकिन मन की मांग बिना भगवान की भक्ति के पूरी हो ही नहीं सकती। हाउ वन में ट्राई ही शी ट्राई, कुछ नहीं बन सकता। हमने भली प्रकार देख लिया। हम भी तो आजकल के ही हैं, कल आज के नहीं है, हम भी आजकल के मॉडर्न है। बहुत दिमाग लगा लिया, बहुत विचार करने में अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना समय, अपनी सेहत खींच के लगा डाली, और कोई जरिया ही कोई नहीं, कोई तरीका ही नहीं। ये कोई बात बनी? सब कुछ होते हुए इतना कमाते हो आप, 12,000 रुपया आपके घर में आता है, जरा सी बात बनी, बुखार चढ़ गया, घर में हलचल मच गई। लो श्रीमान जी नहीं आए, घंटा हो गया, हलचल मची हुई, कोई रोटी नहीं। जो रोटी पक रही थी वो आपने गैस उड़ा दी, वो आई नहीं। भगवान सुख करे, क्यों नहीं आए? इधर टेलीफोन करो, उधर टेलीफोन की, ये कर, आखिर आप खुद आपने उठाई स्कूटरी और भागे भाई दफ्तर तो बंद हो चुका है जी 5 बजे से। तो वो कहां गए? कितनी हाल चल, घर में धन भी है, सब कुछ है, सुंदर मकान भी है, और योर माइंड। अब क्या करे यहां पर मन? क्या करे आपकी डिग्री? क्या करे आपका सुंदर पाना, आपके बढ़िया कपड़े? क्या करेंगे? कुछ नहीं करते। जब तक वो नजर नहीं आए, अब आए तो कितनी घर में खप मच गई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों देर कर दी? घर में तो मुझे बैठते तो मैं बताता हूं, एक नहीं आया कि कितनी बेचैनी, सिर्फ छोटी सी बात की बेचैनी। अभी काका था, अभी काका इधर उधर हो गया, ओए होए होए होए, कितनी बेचैनी हो जाती है। तो आखिर बस आराम से कैसे काटेंगे? फिर डिग्रियां भी है, धन भी है, सब कुछ है,
एक छोटी सी हमारे कोई बात रिवर्स हो जाए, बस हलचल मच जाती है। अब ये कैसी फिर सुख, ऐसी तो कई घटना घटती रहेंगी जो हमारे मनोनुकूल नहीं होगी, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर माइंड, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर स्वीट विल। हाय हाय, और ये तो समय बड़ा अजीब जा रहा है, कलयुग है। कलयुग का मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। ऐसे जमाने में जब कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कोई भी नहीं सोचता कि कैसे आराम से दिन कटेंगे, जबकि हालात में जोरदार तब्दीली हो रही हो। शरीर में जोरदार तब्दीली, परिवार में जोरदार तब्दीली, वातावरण में जोरदार तब्दीली, वायुमंडल में जोरदार तब्दीली हो रही है। देन हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल वी मे पास आवर डेज कामली, पीसफुली? बिना भक्ति के नहीं हो सकता। बेशक कोई बैठ के सोचता रहे, हालात का मुकाबला कैसे करोगे? सब दिन एक जैसे तो हो ही नहीं सकते, आपके मुताबिक हो जाए, नहीं हो सकते, बन ही नहीं सकते बेटे। फिर आप मुकाबला कैसे करें? भक्ति से, भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति मैंने कई बार कहा, हैरान ना हुआ करो मेरे बच्चे, भगवान ने हमें प्रेम दे रखा है ना, हर एक के जिगर में, मन में, बुद्धि में प्रेम है। उस प्रेम को भगवान की ओर लगाना था, हमने प्रेम को मां की ओर, पिता की ओर, कईयों की ओर लगा दिया। उनकी ओर तो हमने तन देना था, मां की सेवा करनी थी, पिताजी की दिलो जान से सेवा करनी थी। किससे? तन से, धन से और मीठी वाणी से। इंसान कितनी बेवकूफी करता है कि मन इनके साथ लगा के क्या बन जाता है? अटैचमेंट कर लेता है। यही मन का प्यार भगवान की ओर करना था, तब हमारे साथ ही साथ दोनों बनते रहते, लोक परलोक, लोक परलोक। तन काम में मन रही, बड़ा चोटी का फार्मूला जे। ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी बेटी हो, इसकी कदर करना भगवान के फरमान की। बहुत अच्छा फार्मूला, दैट इज द सुप्रीम फार्मूला, वेरी वेरी फ्रूटफुल फार्मूला। इनकी तन से सेवा करो, मन के तन धन से सेवा करो, मन करके। जब ये राज की बात न केवल समझ आ जाए, अपना ली जाए, अब आपका मन भक्ति करेगा। अर्थात अपना प्रेम जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, अब प्रेम हमारा सारा एक ही जगह कलेक्ट हो जाएगा, एक ही जगह आ जाएगा। और जब कलेक्टिव प्रेम भगवान की ओर दे दिया जाए, इसे भक्ति कहती है, इसे उपासना कहती है। तो किसी को कुछ दोगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं, जरूर परमात्मा का नियम है। आप किसी को कुछ दो, हाँ, तो कुछ उससे भी तो कुछ मिलेगा। ये कभी हो ही नहीं सकता कि आप किसी को दो और वो ना दे आपको। आपने भगवान को भगवान का ही प्रेम दे दिया, भगवान बड़ा खुश होते हैं। तो भगवान क्या देते हैं? भगवान गिफ्ट के रूप में। जमाना आजकल तोहफे का है, उपहार का है, बात बात में आप उपहार देती हैं। बर्थडे आ गया, आपकी मैरिज आ गई, कोई और मत जाते तो आप गिफ्ट, कितने छपे लगे हैं, ये पैकेट पुकट और ये वो डब्बे डुब्बे और कई चीजें। आहा, तो भगवान भी तो गिफ्ट देती हैं। जब जीव चारों ओर से हटा के अपना मन भगवान में लगा देता है, उनकी ओर से गिफ्ट। मैंने कई बार कहा, विवेक, वैराग, भक्ति, शक्ति, इन तोहफों के बिना तो जीव अपनी मिट्टी खराब कर रहा है। शरीर मिट्टी से बना है, यही बर्बाद हो रहा है। ये गिफ्ट जरूर चाहिए, विवेक बुद्धि के लिए, वैराग मन के लिए, भक्ति फिर मन के लिए और शक्ति फिर बुद्धि के लिए। वाह! अब आप 4 दिन आराम से काटेंगे। अब ऐसी दिव्य शांति मिल जाती है मन को और उत्तर बढ़ती रहती है। अब आराम से दिन कट जाए। आजकल के जमाने में हमने भगवान जी को अपने डेली लाइफ में से निकाल दिया, डेली रूटीन में से परे कर दिया। भगवान का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, मेरी देवी और ना प्रकृति का बिगड़ रहा है, हमारे बिगड़ रहा। हम भी चैन है, हम बेकरार है, हमारे में हलचल मची जा रही है। शाबाश! जब जब इंसान ने भगवान को छोड़ा, खुद ही बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। जब जब ऐसा कोई काला समय आया, जब भी भगवान की जीव ने कदर नहीं की, निकाल दिया अपने सीने में से, बस दुख शुरू हो गए। क्यों? भगवान को निकाल देने से फिर खुल्लम खुल्ला बेरोक टोक कौन आती है? ये नेगेटिव क्वालिटीज,
वह काम बड़ा होगा, क्रोध बढ़ जाएगा, लोभ बढ़ जाएगा, अहंकार बढ़ जाएगा। हाँ, महाराज जी की दिव्य शक्ति थी जो जीव को बचाए हुए थे। यार मैं गुजारिश किया चाहता हूं, भगवान ये ना बनाता काम क्रोध लोभ अहंकार, भगवान रजोगुण तमोगुण न बनाते। मैं क्या कहूं और आप क्या कहेंगे? बड़ी खोज हुई उसकी, ये नेगेटिव क्वालिटीज वाई इन द वर्ल्ड जो कि जीव को तबाह करती है। भगवान खुद कहती है ये नरक के द्वार है, कामा क्रोधा तथा लोभा, ये नरक के द्वारा। रजोगुण की जो महाराज जी ने डिटेल दी है 14वें अध्याय में, पढ़ो और रोवो है। तमोगुण पढ़ो और बस बेहोश हो जाओ है। इतनी दुर्दशा कर देता है रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण है जो जीव को नॉर्मल अवस्था में रखता, का एक नॉर्मल, एक सामान्य अवस्था जरूर है। हाँ, क्यों बनाया? शाबाश, क्या जानने के लिए बनाया? हरिओम के पिताजी, मैं मानता हूं कि उन्होंने इसलिए बनाया कि इसको छोड़, पर ये जानने के लिए कि इसको छोड़ इसको पकड़, विवेक भी तो होना चाहिए। फिर विवेक क्यों नहीं दिया? अच्छा, फिर प्रयोग क्यों नहीं कर? किधर? विवेक लगा दिया। विवेक होता तो असत की तरफ। हरिओम की पिताजी, अपने बेटे के नाम को सफल करो। अगर विवेक होता तो असत की तरफ लगता कैसे? हाँ, विवेक आया ना। हाँ, तो विवेक नहीं आता तो क्या दशा होती है? तो यही तो मैं कह रहा हूं हरिओम के पिताजी कि जब भगवान ने हमें पैदा किया था तो साथ विवेक भी दे देते। मैं यही प्रार्थना कर रहा हूं बेटे, अगर ये नेगेटिव क्वालिटी बनाई थी और गुण भी बनाए थे, साथ इनमें तमीजी की शक्ति जैसा बोलते हैं विवेकीनी बुद्धि भी दे देते। यही अर्जुन ने अनजाने रूप में पहले अध्याय में कहा, मेरे सज्जनों, हाय खोकर हम अकले सलीम करने चले गए गुनाह अजीम। कि दाता हम अपने विवेक को खो करके कितना गुनाह करने जा रहे हैं। भगवान की विवेक शुरू से ही, चलो सृष्टि जैसे बनी बने थे, जैसे हम पैदा हो रहे थे विवेक हमारी बुद्धि में हो जाता। हम तो बुद्धि खाली करके आते हैं, बुद्धि का खाना खाली करो। इतिहास में हाजिर हूं, मैं तो आया ही समझाने हूं। आजकल के इंसान पढ़ा लिखा है पर बुद्धि का खाना खाली है। बुद्धि का तो काम ही यही है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड बैड। और बुद्धि को बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति, उर्दू में बोलते हैं आपके फैसला कौन कुवत है। हाँ, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, तो वो तो खाली है इंसान के अंदर। वरना इंसान कभी भी काम को ना लेता, क्रोध को, मोह को, लोभ को, अहंकार को, ये नेगेटिव क्वालिटी आती भी ना। अगर आप अपने मंदिर के द्वार पर गेट कीपर रखते हैं, अंदर कुत्ते नहीं जाते, अंदर पशु चलते रहते अंदर नहीं जाते, भेड़े बकरियां कभी यहां से आके अंदर नहीं जाती, जखीरा है ये तो। थोड़ी देर भी वो हट जाता है तो कुत्ते और उसके पिल्ले सारे अंदर भागता है बेचारा। भाई मैं तो उधर गया था बाथरूम में, कहते किसी को खड़े करके गए करो, क्योंकि बात तो सारी यही तो है। थोड़ी देर के लिए विवेक हमारी बुद्धि को छोड़ दे, लो नेगेटिव क्वालिटीज अंदर। यही तो मैं कह रहा हूं मेरे सज्जनों, भगवान जी जो इतनी काली वृत्तियां बनाई, इनसे बचने का तरीका विवेक। विवेक का मतलब होता है मन डिस्टिंग्विश कर लेता है, ये उचित है। विवेक का मोटा अर्थ बता रहा हूं, जो बुद्धि ये बताती रहे उचित क्या है अनुचित। अब ये ना हो पावर तो इंसान तो बिल्कुल एनिमल मैन है। मैन इज नॉट मैन बट एनिमल मैन। बेटी ये डिस्टिंग्विश पावर ना हो तो इंसान तो कुछ भी ना रहा। आजकल नर नारी के जिसको मॉडर्न बोल रहे हैं, नारी का क्या हाल है? अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मार रही है कि नहीं? अपने भविष्य को आप काला कर रही है कि नहीं? है भगवान कितना स्पष्ट कह रहे, कोई आपको समझाए ना, जाहिर हुई अक्ल आया सब। आजकल तो डाउनफॉल के दिन है हमारे। तो मैं कहना चाहता हूं मेरे सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवी हो, कितने उत्साह से आप न देरी देखती हैं न दूरी देखती हैं, इतने प्रेम पूर्वक तशरीफ ला रही हैं। इस बात को जरूर जानो कि सदा शांति से कैसे काटे, भक्ति के बिना संभव ही नहीं। मैं इसी बात पर जोर दे रहा हूं, मुझे कई वर्ष गुजर गए। यही बात है, 4 दिन आराम से कट जाए, पर आराम से कैसी भक्ति के बिना नहीं।
कोई जरिया ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। जिसको ये समझ आ जाए तब भगवान मुस्कुरा के कहती हैं वो तन मन से करता गई भक्ति में। कोई भगवान पर एहसान थोड़ा होगा, जैसे आप हमारे किसी पे एहसान कर रहे हैं, नहीं, एहसान नहीं कर रहे, क्या बोलूं फिर आगे, फर्ज की पहचान कर रही है। इसी तरह हम जब विवेक की बन जाएंगे तो फर्ज की पहचान हो जाएगी, फिर अब हमारा लोक पर लोक साथ बनता जाएगा। अब आप जीवन के 4 दिन आराम से काटेंगे। बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाती है, हमारी बुद्धि मुकाबला करने के लिए तैयार, बुद्धि स्ट्रांग, हाय मेरे दाता, मन मजबूत, मन मजबूत तो तन मजबूत। अब यही मोटी बात हमें किसी ने बतलाई कि सबसे पहले बुद्धि को मजबूत करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा। किसी ने बताया, बाप ने, पिताजी, मां ने, जो हमारे गुरु कहलाते हैं कॉलेज स्कूलों में, ये राज एक एक बच्चे को बताया जाना चाहिए, नहीं नहीं, मन में बिठा देना चाहिए। क्या 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 हाय, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ये वो बीमारी जा रही है जिसे आप टेंशन कहती हैं, एक शब्द में आप टेंशन कह देंगे। तो इसका ऊपरला फरमान भगवान का श्लोक का ऊपरला हिस्सा यानी उत्तर पूर्वार्ध क्या है, जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल यकसू और पुख्ता इंसान के दिन। अगर तेरा इरादा पक्का रहा तो मन पक्का रहेगा, कर्म शुभ हो जाएंगे। लो, इसके मजबूत करने से मन के भी मजबूत और तन भी मजबूत। मैं कैसे आज की जनता को बताऊं कि साउंड इंटेलेक्ट एज ए साउंड माइंड और साउंड माइंड एज ए साउंड बॉडी। बड़े बड़े शानदार सेहतें बर्बाद हो गई साउंड माइंड के ना होने से। मन में विचार गंदे, सेहत तबाह कर बैठी मेरी बेटी, मेरे बच्चे। और अगर अकल में ये विवेक आ गया, जी तर गया, तो भक्ति अनिवार्य है मेरे बच्चों, मेरी देवियों। जिससे एक भगवान का दिव्य प्रेम मिल जाता है, बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, मन की थिंकिंग हाई हो जाती है। हमारे से अशुभ कर्म दूर की बात है, शुभ कर्म, अशुभ विचार ही नहीं उठता मन में। अशुभ कर्म करना तो बड़ी दूर की बात है, अशुभ विचार ही नहीं उठेगा। जब कारण नहीं तो कार्य कैसे होगा। गुड। इसलिए अब भी अपने मन को समझा लो, भक्ति बड़ी जरूरी है। और भक्ति किसी से लानी नहीं, भगवान का बख्शा हुआ प्रेम भगवान की ओर कर देना है। भगवान जी का बख्शा हुआ प्रेम भगवान की ओर कर देना है। बाकी घर के धंधे छोड़ने थोड़े, वो जो जरूरी काम है वो तो तन करेगा। बस अब दोनों चल पड़े, अब जीव 4 दिन आराम से काटेंगे। सोचो, ये जो राज की बातें बताता हूं गीता जी की, इन पर विचार करो। यही बात जरा विस्तार पूर्वक नारद जी बता रहे। मैंने कई बार कहा, नारद ने अपने देश के अंदर भक्ति का रिकॉर्ड रखा हुआ है, बड़ा चोटी का रिकॉर्ड है नारद जी का। फिर उन्होंने हमारे जैसों पर बड़ी मेहरबानी की, जो अपना अनुभव छोड़ गए सूत्रों में का एक थीसिस दी गए। आजकल जमाना शोध का है, थीसिस का है। जैसे पीएचडी करते हैं कोई थीसिस, अब एक विशेष विषय होता है जिस पर आप रिसर्च करती हैं। नारद की भी ये रिसर्च बड़ी चोटी की है। ये भी एक थीसिस, भक्ति का थीसिस है, केवल 84 सूत्रों में, बहुत चोटी का थीसिस। शाबाश, बहुत चोटी की रिसर्च है ये उनकी, जो उन्होंने अनुभव किया और शब्दों द्वारा प्रकट कर दिया। आने वाली हमारी जैसी धार्मिक पीढ़ियां लाभ उठा रही हैं, पहले भी उठा चुकी हैं, भविष्य में भी दिलो जान से उठाएंगी। जैसे पिताजी का धन आप फायदा उठाते हैं, पिताजी ने कमाया, कितने बच्चों ने फायदा उठाया, मां जी ने फायदा उठाया। एक पिताजी की कमाई, हमारे वक्त तो एक ही कमाता था, एक कमाते थे इतना कुछ हो जाता था, अनेक कमाते हैं तो भी कुछ नहीं होता। पता नहीं क्या किसने शाप दे दिया है। एक की कमाई में कितनी बरकत होती थी, आज अनेक की कमाई में भी ठन ठन गोपाल, बोलो ठन ठन गोपाल। आज का ठन ठन गोपाल है, कोई बरकत नहीं, कोई संतोष नहीं। प्रभु सब कुछ आपकी नजरों में है। तो आओ, जो हम लोग हर रोज इकट्ठे होते हैं इतना प्रेम लेकर, विचार करें, बार बार सोचें, भक्ति बिना बहु डूबे सियाने। महाराज जी की भक्ति के बिना, भक्ति आप समझते भी नहीं। मैं आजकल का हूं, मैं आपको समझाने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं। जो भगवान ने हमें प्रेम की भावना दी है, उसको हमने भगवान की ओर मोड़ देना। ये भाव पहले रखते हुए कि इसके बिना चारेंगे, इसके बिना गुजारा ही नहीं। अच्छा, तो वो चिंतन में जिसको आप महत्ता देंगे, चिंतन में वो आ जाते हैं। कोई हींग लगे ना फटकड़ी रंग भी चोखा हो मेरे देवियों,
कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई ज्यादा लत्तो लाल नहीं, कोई ज्यादा मेडिटेशन नहीं। वो जो प्रेम, जैसे हमने ये पानी अपने रावी का, अपने देश का था, अपने पहाड़ों का था, नहीं जाने दिया आगे, हमने रोक लिया। कितना लाभ उठा रहा भारत, कितने मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, और कितनी खाद के फैक्ट्री से कितनी खाद बन रही है। करोड़ों रुपए का लाभ हो रहा है भारत को, सिर्फ पानी रोकने से और बिजली पैदा करने से। कितनी बिजली प्रकट कर रहे हैं आप, शाबाश। इसी तरह प्रेम के डैम बना देने से, जो प्रेम बिखरा हुआ था यहाँ था वहां, जैसे रावी के दरिया, ऐसे ही पानी व्यर्थ रूप में आगे निकल रहा था, कंट्रोल कर लिया गया। ठीक इस तरह मन का प्रेम जो इधर उधर जा रहा था मेरे सज्जनों में देवियों, उसको हमने कंट्रोल किया, डैम बना दिया और वो भगवान की ओर मोड़ दिया। जैसे पानी को रोकने से और ऊंचाई पर ले जाकर गिराने से कितनी बिजली जो है प्रकट हो गई। हाँ, इस तरह जब प्रेम इधर उधर जाता है और मोह का रूप ले लेता है और कई गंदे गंदे रूप ले लेता है, वो शुद्ध प्रेम का रूप ले गया हमारा प्रेम, और वो भगवान की ओर गया, उससे कितनी दिव्य शक्ति मिल जाती है। आप आजमाओ, मैं हर एक को मौका दे रहा हूं, आप आजमाइए। हर एक, मेरी बेटी वो भी आप पढ़ रही है, ये भी आजमाइए। केवती डिवाइन लव इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑलमाइटी, और भगवान खुश होकर, मैंने कहते भगवान भी तो कुछ देती है, कितनी डिवाइन पावर आपको दे देती है, कितनी डिवाइन पावर। इफ डाइवर्टेड टू गॉड, डायरेक्टेड टू गॉड, तब तो बात बन जाती है। इसलिए भक्ति बड़ी अनिवार्य है, कुछ नहीं करना, वही प्रेम भगवान की ओर कर देना है, उनका चिंतन जारी हो जाएगा। तो जिनका चिंतन जारी होता है उनके गुण दोष आ जाते हैं। भगवान में दोष कोई नहीं, गुण ही गुण है, इसलिए भगवान के ये पहले 3 गुण आ जाएंगे। आए हाय, मैं आपको साइकोलॉजिकली बता रहा हूं, मैं ढकोसने से बात ना मैं खुद मानता हूं, ना मैंने कभी आपको बताई। जिसका चिंतन जारी करते हैं ना, करो माँ का चिंतन, माँ जी के गुण दोष आ जाएंगे। करो पिताजी का चिंतन, करो पत्नी का चिंतन, करो पतिदेव का चिंतन, गुण दोष दोनों आएंगे। इसलिए क्योंकि नियम क्या है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। भारतीय मनोविज्ञान का पहला चैप्टर ये आपको कह रहा है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। आप भगवान के बारे में सोचे, क्योंकि दिव्य प्रेम उधर गया तो उनके गुण ही गुण आपके पास आते जाएंगे। और भगवान के पहले गुण है विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति। जरूर आजमाइए, जरूर आजमाइए। मैं भी पूरा पूरा आजमा रहा हूं, आप भी आजमाइए, अब दिन आराम से कट जाए, बड़े प्रेम पूर्वक कट जाए, और गंदी वृत्तियां अब नहीं आएंगी, क्योंकि विवेक स्ट्रांग हो गया। विवेक स्ट्रांग, अब गंदी वृत्ति कैसी है? विवेक कमजोर हो तब ये बेरोक टोक आ जाती है। सियाने क्या कहेगा, हमारे भारत में सियाने ने क्या कहा, कमजोर ताला बुलाता है चोर, कमजोर ताला बुलाता है चोर, कमजोर बुद्धि बुलाती है ये चोर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। जब ये मजबूत हो गई विवेक से, बुद्धि नहीं, विवेक से मजबूत होना है। बुद्धि के पास कोई दवाइयां नहीं है जिससे बुद्धि को स्ट्रांग करे, दूध दही मक्खन में भी ताकत नहीं है जो बुद्धि हमारी स्ट्रांग हो जाए। ये स्ट्रांग होता है नॉलेज से, ज्ञान से, और ज्ञान का पहला अंश है विवेक। जहां विवेक होगा वहीं ज्ञान होगा, जहां ज्ञान होगा वहीं विज्ञान होगा, जहां विज्ञान होगा वहीं कल्याण होगा। आजमाओ, मैं आपको राज की बातें बता रहा हूं। अब मैं हूं या आप बताएंगे बेटियां, आराम से दिन काट जाओ, पीसफुली, कामली, क्वाइटली, नो डिस्टर्बेंस, नो विवरिंग, नो टॉसिंग, नो ऑसिलेशन, माइंड ऑलवेज स्टैंड स्टिल, नो इक्विलिब्रियम। वाह, कैसा संतुलित मन अपने दिन व्यतीत कर लेते, संतुलित, बिल्कुल बैलेंस्ड माइंड, कोई कारण ही नहीं अनबैलेंस होने का। बैलेंस बनाए रखे, कैसे बनेगा? मैं फिर कहना चाहता हूं, भारत की खोज, सुख दुख किसे कहती है? टिके हुए मन का नाम सुख है। लाभ उठाओ, व्यास जी के ज्ञान का लाभ उठाइए। बेटी, ओ मेरे सज्जनों, खासकर जितने यंग आए बैठे हैं, जितने भी यौवन में आए बैठे हैं, वेदर ही आर शी, सुख दुख की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेयर एंड नॉन प्लेयर? कितनी अच्छा हमारा देश सुख दुख की भाषा बताता है। क्या? टिके हुए मन का नाम सुख, ओए होए होए, और दुख, भटके हुए मन का नाम दुख। तो फिर सीधी बात, हमारा मन टिका रहे, भटके नहीं, हमेशा टिका रहे। ये मत कहो, ये आपकी बकवास हो जाएगी,
हालात मेरे घर के ठीक हो, सुख मिलेगा, नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने हालात ठीक नहीं, और तो और भगवान अवतार लेकर के भी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा, तोड़ सकते थे लेकिन मर्यादा में रहे। मैं चोटी के 2 ही अवतार मानता हूं, केवल 2 अवतार, भगवान राम और इससे बढ़ के भगवान राम से भगवान कृष्ण। किस रूप में? भगवान के ज्ञान रूप में। मैं भगवान कृष्ण के ज्ञान का पुजारी हूं। बाकी जो भगवान करते रहे, कईयों के लिए करते रहे, कईयों की मांग होगी पूरी कर दी, बाल लीलाएं कर दी, जो कुछ भी किया कईयों की मांग होगी, लेकिन वक्त का तकाजा है लॉर्ड कृष्णा एज ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर। भगवान को हम जगत गुरु के रूप में देखें, ये वक्त की मांग है। हमें ज्ञान चाहिए, हमें सूझबूझ चाहिए। अब भगवान की लीलाएं नहीं चाहिए। जिनको चाहिए वृंदावन गए करे या और किसी जगह गए करे, जब भगवान की लीलाएं होती है उनको शांति मिलती है। तो अब समय की मांग है कि भगवान का ज्ञान चाहिए, भगवान का विज्ञान चाहिए, भगवान का विवेक चाहिए, भगवान का वैराग चाहिए है। और ये सारा खजाना है गीता में। हमें लॉर्ड कृष्ण की कदर करो, जगत गुरु के रूप में बार बार कह रहा हूं। लॉर्ड कृष्णा एज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर, द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड टीचर। हमें इस रूप में प्रभु चाहिए। इन तरीकों से पता लग जाता है कि मैं जीवन के दिन आराम से कैसे काटूं। बेटी, अब भगवान की लीलों में न गए करो, इससे कोई ठोस लाभ नहीं दे। न कि वृंदावन जाऊं, मैं भगवान की लीला देखा हूं, मैं ये वहां पर ये मंदिरों को देखा हूं, आपके कसम अब मंदिर देखने में कोई लाभ नहीं रहा। न लीलाएं देखने में लाभ के पार्टी बुलाई जाए, लाभ वो देखे, गलत। कोई माने ना माने, मैं सच्चाई की बात बोलता चला जाऊंगा एक शेर की तरह। इससे फायदे ही कुछ नहीं मेरे भारतवासियों को। तो भगवान का अवतार के फायदा किस रूप में है? ज्ञान रूप में। समझो, एक रब का प्यारा आपको प्यार बार आपको कह रहा है, ना कमले बनो ना झल्ले बनो, वक्त गुजर जाएगा, रोते पिटते दिन कट जाओगे। मैं वृंदावन चलिया, मैं उधर चलिया, जा फिर सड़ा के आ, कोई ठोस लाभ होने वाला भी नहीं। भगवान की कदर करो भगवान के ज्ञान के रूप में। जो मेरे महाराज जी ने कहा, बार बार कह रही है, जो है मेरी तालीम पर कार्बन, जो मेरी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन बना रही है, इसी श्लोक का अंतिम भाग लो, वो कर्मों के बंधन से बस वो आजाद हो। कदर करो मेरे बुजुर्गों, मेरे खास कर पढ़ लिखे भाइयों, कदर करो भगवान की गीता का, भगवान के ज्ञान का, भगवान के विज्ञान का। कदर करो, कदर करो, कदर करो। इससे हमारी बिगड़ी बन जाएगी। घर बैठे बैठाए बिगड़ी बन जाएगी। बिल्कुल बसों की बसें जा रही हैं, जल्ले लाल कुल्ले, वहां पर हम वो रंग उड़ता हुआ देखे काका, वो पुरानी बातें थी। भगवान के रंग में प्रेम था, भगवान के रंग में झलक थी कुछ और। आज जो रंग हो रही है कुछ कोई लाभ नहीं। आज तो ये गए, उनके ज्ञान का रंग चढ़े हमारे पास। आज तो हमारी ये तवार तूर सब एक बकवास बन के रह चुकी है, सब व्यर्थ। करोड़ों रुपया फजूल व्यर्थ कर रहे हो, बर्बाद हो रहा है, व्यर्थ। कोई समय था, अब कोई निकाला, लेकिन बेवकूफी से सारी जले बने हुए, कोई भी नहीं बैठ के सोचता किस होली का फायदा क्या, इस दिवाली का फायदा क्या, और भी जो हमारे हिंदुओं के त्योहार हैं, एंटायरली यूजलेस। इनका फायदा तब होता है जब अंदर की अज्ञानता जाए, बुद्धि के पर्दे उतरे और मैं इंसानियत को संभालूं, तब तो इनका फायदा हुआ। सियाने बनो मेरे बच्चों, सियाने बनो, सियानी बनो मेरी बेटी। इससे कोई फायदा नहीं दे। कमलियां चूड़ियां पा बैठती हैं, पुत्र इससे क्या लाभ है? चूड़ियां पहनने से इतना खड़का बैठेंगी, जानबूझ के कपड़ा उतार के यूं करके बैठेंगी, पुत्र इससे कोई लाभ नहीं। अगर रस्म अदा भी कर रही है तो एक आप पहन लो, वे पति की निशानी है, लेकिन वो भी मैं कहूंगा सब व्यर्थ है। सबसे बड़ी चूड़ी है जो भगवान ने ज्ञान दिया, और ये मन में पहनी जाती है। इन चीजों को कोई फायदा, मैं सब देख चुका हूं। बड़ा गोता मारा मैंने अपने जीवन के कोई 50-60 साल के अंदर, जितना मेरा वक्त चला मैंने, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। व्यर्थ, अनमोल समय बर्बाद हो जाता है, अनमोल समय। और मेरा कहना मानो, जो मैंने आजमाया, कहना मान लो, जीवन के 4 दिन भगवान की भक्ति से बड़े अच्छे कट जाते। और मेरी इस वाणी पर विश्वास करना, मुझे लानत अगर मैं जरा भी बढ़ा के बात बनूं, भगवान बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जो अपने मन को चारों ओर से हटाकर केवल उनकी याद में बैठ जाता है। Withdrawing your mind from all direction and depositing in one. आएगा आएगा आएगा।
जैसे हमने काफी रुपए अनेक के बैंक में जमा करवा रखा था, डाक घर में जमा करवा, और वक्त से निकाल के एक बैंक में ले आए हम। हाँ, वहां फिक्स डिपॉजिट करती हैं, कितना रुपया आप कमा लेते हो, बिखरा हुआ रुपया किस काम आ रहा था, एक जगह करके आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, अब यही आपका 5-6 सालों में डबल हो जाएगा, फिर आगे कर लेना, फिर ट्रिपल हो जाएगा। बिखरा हुआ रुपया किस काम का। इस तरह बेटी बिखरा हुआ मन किसी काम का नहीं। सियानी बन जाओ, थोड़ी सी जिंदगी के दिन रह गए मेरे बच्चे, व्यर्थ के धंधों में, व्यर्थ की इन बातों में, रंगों रूंगों में नहीं मेरे बच्चे। ये रंग चाहो, कैसा रंग, वो भक्ति से मेरी मुझे, मैं कौन हूं, क्या हूं, ये कीजिए। ये है गीता, ये चोटिया ज्ञान, ये इससे में बड़ा लाभ होगा। रंग गोल बैठेंगे, डाल बैठेंगे, पुत्र समय से आए, या तो इससे मैं तो एक बात मानता हूं, बुद्धि का वर्ण उतर जाए बस। और अवर्ण उतरने से जीव क्या महाराज जी की ओर झुक जाए, वो है ही नहीं, फिर ये वक्त जाए, रुपया जाए, सब जाए। और सियाने बने और महाराज जी के इस फरमान को पकड़ ले, इस ज्ञान को पकड़ ले। अब आराम से 4 दिन काट लो, बड़े आराम से। एक एक बेटी को मैं कह रहा हूं, एक एक बच्चे को कह रहा हूं, सियाने बनो, बहुत सियाने बनी न रहो। होलियों में कोई फायदा नहीं दे, न वक्त जाया करो। वही समय जो होली होए अपने एकांत में बैठ करके भगवान का विचार करो। एक जरा विचार ले लिए मेरे भगवान का, क्या कोई विचार ले लो भगवान जी का और उस पर विचार करो, वो मन में गहरा उतरता चला जाएगा। जैसे ये नारद जी का विचार है भक्ति संबंधी। अब इसी का एक सूत्र पकड़ लीजिएगा और इसकी गहराई में उतरो। जो किसी का अनुभव है तो उस अनुभव का प्रभाव पड़ेगा। जो अनुभवी हो उसके बोल का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, यह हम सब ने देख लिया। अब नारद भक्ति में नंबर 1 है, A1 है। अब इनके बोलों में बड़ी ताकत है। शर्त यह है कि हम श्रद्धा पूर्वक एकांत में बैठकर एक एक बोल को लेकर विचार करें, तो वो हमारे अंदर धसता चला जाएगा। क्योंकि आप में सतोगुण पहले बढ़ रहा है। जैसे अक्टूबर और नवंबर में गेहूं बोई जाए तो धरती पकड़ लेती है, क्योंकि गेहूं बोई जाती है जबकि धरती में नमी हो, गर्मैश ना हो। मई जून में नहीं कि बोई जाएगी, अप्रैल में नहीं बोई जाएगी, नमी हो धरती में, वातावरण में भी नमी हो, तभी गेहूं का टाइम होता है। भगवान के ज्ञान के टाइम ही बोने का तब होता है जब सतोगुण की नमी हो, और सब सतोगुण की नमी है। अब नाउ इज द प्रॉपर टाइम एंड नॉट अपॉर्चुनिटी एज वेल। क्या महाराज जी की वाणी के बारे में विचार करें, या अनुभवी नारद जी हैं जो भक्ति के बारे में बता रहे हैं, विचार कीजिए। अब ये बात आपकी बन जाएगी, ये आपकी होती जाएगी, आपके अंदर धसती चली जाएगी। लेकिन पहले ये पक्का हो कि इसी तरीके से मैं 4 दिन आराम से काट सकती। पहले ये हो, ये पहले अर्जुन की तरह ये मांग हो, मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। वाह वाह जवानों, अपनी जवानी सुधार लो। मेरी बेटियों, अपने जोबन को भरे अर्थ लगा लो, ताकि ये नारी चोला आपका सफल हो जाए। और कोई तरीका नहीं है, आपका मन तो बगावत करता है, उस बगावत का लाभ इधर लगाइए। खाना पीना, बच्चे बना लेना, ये कोई जीवन है? ये कुछ अपनी सेहत को बर्बाद कर लिया, बच्चे बनू क्या? और भी मन में आग लग जाए कि क्या मैंने जन्म इसलिए हुआ है, ईटिंग ड्रिंकिंग मेटिंग, बस नहीं। अगर इसीलिए होता तो भगवान कभी ना कहते वो तन मन से करता है भक्ति में, वो कभी ना कहते। वो बार बार गीता कृष्ण बार बार कह रही है, न समय अपना जाया कर, अपने आप को लगा। इससे स्पष्ट भगवान क्या कहे, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, यो इस दौर से हट के ले रहा, और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार खयात उसकी दुनिया में बेकार। भगवान जी कहते जब मैंने इंसान मनुष्य जाति बनाई, मनुष्य जाति के लिए ज्ञान बनाया, भक्ति बनाई, ये राह चलाई, ताकि इस राह पे बुद्धि और मन चल के अपना कल्याण कर जाए। जो मेरी इस राह को छोड़ जाती है जिंदगी उसकी दुनिया में, और ख्वाहिश का बंदा वो कामनाओं के अधीन हो जाता है, जीवन को तबाह कर बैठता है। ऐसे ऐसे बोलो पर विचार करके प्रेम के आंसू बहा दिया करो ना। वो ख्वाहिश का बंदा, वो पापी, वो पाप करेगा। पाप मीन्स क्या बोलूं मेरे बच्चे, गंदे कर्म करेगा, इम्प्रॉपर एक्टिविटीज में लगेगा, इम्प्रॉपर डिसीजन, इम्प्रॉपर थॉट,
इम्प्रॉपर एक्टिविटीज, देन रिएक्शन मस्ट बी इम्प्रॉपर। उसी को हम दुख कहेंगे या आदिवादी उपाधि कहेंगे? बिल्कुल। मैं कितनी बार कहता जा रहा हूं, और सियाने बने। महाराज जी के ज्ञान को लेकर मेरी बेटी सियाने बनो। इतने मोटे मोटे किताबें कॉलेजों स्कूलों के रट के डिग्रियां ले लेते हो, वो इससे सिर्फ इसको लाभ होगा, इसको कपड़े से और मकान से और अच्छे खाने से, लेकिन अंदर कुछ ख्यालों का पुतला और गए जिसे हम मन कहते हैं, वो उसको चाहिए ये भगवान का ज्ञान, उसको चाहिए भगवान का दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। अब वो झुकेगा और शांत आनंदित। ये तरीका है 4 दिन आराम से काटने का। 4 दिन आराम, कोई क्वेश्चन नर नारी का नहीं। अब क्वेश्चन तो है भगवान की वाणी को अपना लेना, इनके जीवन को इनको ढालना। अब इतनी मात्रा धन को न दो, मात्रा भगवान को ज्यादा दीजिए। वो तो पुरुषार्थ कर रहे हो, डिग्री आपके पास है, आप कमा रहे, वेल एंड गुड, लेकिन आप भी इंपॉर्टेंस दें अपने भगवान जी के ज्ञान को। ये समझते कि मेरा कल्याण होना इसी तरीके से और कोई जरिया ही नहीं। उसमें फिर नारद जी का अनुभव, ये तो सोने में सुगंधी का काम कर रहा है। सोने में सुगंधी, और भी मजा आ गया, और भी एक अनुभव लेकर के मेड इजी होता जा रहा है। वैसे कॉलेजों में आपने गाइडें ली, स्कूलों में गाइडें ली, हर सब्जेक्ट की गाइड होती थी, तो वो सब्जेक्ट इजी हो जाता था क्योंकि क्वेश्चन आंसर टाइप होते थे। इस तरह कोई अनुभवी अपना अनुभव धार्मिक विषय बतलाए तो भक्ति मेड इजी हो जाती है, बड़ी आसान हो जाती है। मेड इजी, भक्ति मेड इजी। कौन करता है? मैं उनको नंबर 1 नारद जी को दे रहा हूं, क्योंकि भक्ति में ये आचार्य है। भक्ति में नंबर 1 गिरे जाते हैं भारत के अंदर। फिर उन्होंने तो ऐसा कई होते हैं, बड़े शानदार तजर्बा नहीं देते, कई हुए और तलीन हो गए। काफी मेरे भारत में ये होते हैं, भगवान का दर्शन किए, शरीर वहीं छोड़ दिया। वो शरीर क्या रखेंगे? शरीर कुछ निकम्मा नजर आता है उनको। थोड़े से ऐसे जीव होते हैं नारद की तरह, क्या अपना अनुभव किया, आनंद लिया और फिर आनंद बांटता। इसको मेरे रामचंद्र परमहंस महाराज जी ने कहा था कि देखिए, भगवान का अनुभव, भगवान का दर्शन एक पके हुए आंबों का बाग है। किसी ने लंबी सीढ़ी लगाई और आम तोड़े और 2 आम खाए, वहीं से छोड़ दिया। कई ऐसे होते हैं कि आम खाने के बाद आम बांटते हैं। आम बांटने वाले बहुत थोड़े होते हैं, जो खुद भी रज गए और दूसरों को रजा दिए, ये बहुत थोड़े होते हैं। तो नारद जी उनमें गए जिन्होंने खुद भी अपने आप को तृप्त किया और दूसरों को भी तृप्ति का पूरा पूरा अवसर दे रहे, पूरा पूरा मौका दे रहे हैं, हम भी लाभ उठा लें। बस सिर्फ समझना गए और मन को के डायरेक्शन को महाराज जी की ओर कर देना। नाउ यू आर फुल्ली बेनिफिटेड। जीवन का 4 दिन है, ये 2 दिन है, अब मजा आएगा काटने का। एक बात कह दूं और खामोशी ले लूं, जब जीवन में मजा आता है काटने का, जिंदगी खत्म हो जाती है। आएगा आएगा आएगा, जो जो आपका आराम बढ़ता जाएगा, जिंदगी के दिन ही खत्म हो जाते। तब आई समझ जब बसर हो गई। जो जो आपका ये भक्ति बढ़ेगी, इधर आयु पहले भी काफी गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई, लेकिन कम से कम अपना कल्याण तो कर जाओगे। इस तरह अपने आप को समझा लो, और जैसे भगवान जी बता रहे और नारद जी उसको अपने अनुभव में ले रही गए, हाँ, और भी लाभ उठाते जाए और भी मन को अंतर्मुखी करते जाए, तो धीरे धीरे करते 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 वो दिन दूर ना होगा जब हमारा मन अपने भगवान की जात में तल्लीन, हमारा मन भगवान में एक हो जाता है। परमात्मा मेरी वाणी सत्य करे, आपका मन प्रभु के रंग में रंगा जाए, आपका मन प्रभु के रंग में और भी पक्का हो जाए, और भी पक्का हो जाए, और भी पक्का हो जाए, और भी दृढ़ हो जाए। ऐसे भगवान से कहो, आहा, कि मेरे मन और भी तेरे इस ज्ञान में पक्का हो जाए। गिर गिरा के मांगो आज रात को भगवान में, भगवान जी जो भक्ति आप समझा रहे हैं, ज्ञान में समझाया जा रहा है, ये हमारा बन जाए। और गिर गिरा के आप ये कह देना, तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, जिस चोटी के प्रेम से अपने सारी सृष्टि को रंग दिया है, तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी ए रंग वाले रंग दे। मुझे तो उस रंग में डाल जिसमें तूने जमीन और आकाश को बांध रखा। दैट इज प्योर एंड डिवाइन लव। इसी में मुझे रंग दे मेरे दाता।
हाय कितना अच्छा कवि कह रहा है, तूने रंगी है जमीन और आसमां जिस रंग से, उसमें मेरा चोला भी ऐ रंग वाले रंग दे। आज तक कितने ही रंगों से मैंने रंगा इसे, पर वो सारे फीके निकले, तू ही गूढ़ा रंग दे। मैंने कई रंग चढ़ाए, काम के क्रोध के मोह के, सारे फीके निकले। मेरे मालिक आप तू ही भक्ति का रंग चढ़ा देना, तू ही मेरे पर गूढ़ा रंग चढ़ा दे कि मैं अपना कल्याण कर जाऊं, मैं उसमें एक मेक हो जाऊं। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे मेरे बच्चे, बहुत अच्छे। आहा, जितना धोऊं उतना चमके, अब तू ऐसा रंग दे, ऐसा मेरे पर भक्ति का रंग चढ़ा दे, ऐसे मेरे मन को अपनी ओर खींच ले कि मैं अपना जीवन सफल कर जाऊं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।